हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट, जिसमें हर साल एक क्वेश्चन आता है। निम्न मैट्रिक्स ए के आइगन मान तथा संगत आइगन सदिश ज्ञात कीजिए। हमारे पास ए बराबर ये एक मैट्रिक्स दी हुई है। अब हमें इसके आइगन मान और आइगन सदिश ज्ञात करने हैं, तो हम सबसे पहले आइगन मान ज्ञात करेंगे। तो हम आइगन मान ज्ञात करने के लिए हम ए की अभिलाक्षणिक समीकरण जो हमें याद रखनी है वो होती है सारणिक ए माइनस लेमडा ई इक्वल टू 0 के बराबर। तो हमने यहाँ से ए माइनस लेमडा आई का मान निकाल लिया सारणिक में, तो ये हमारे पास आ गया ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 के बराबर। फिर हमने R1 का प्रसार किया। R1 का प्रसार किया तो हमें पता है कि हमने R1 का प्रसार किया तो 8 माइनस लेमडा को रखा और पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को छुपा लिया, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दी। फिर माइनस का चिन्ह, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छुपा लिया, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दी। फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपा दिया, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दी। और ये गणना करने पर हमें लेमडा के 3 मान प्राप्त होते हैं, 0, 3, 15। इन्हें ही हम आइगन मान कहते हैं। ए के आइगन मान हो गए 0, 3, 15। अब हमें आइगन सदिश ज्ञात करना है। तो आइगन सदिश के लिए माना आइगन मान 0, 3, 15 के संगत आइगन सदिश होते हैं क्रमशः x1, x2 तथा x3। और आइगन सदिश का फॉर्मूला होता है ए माइनस लेमडा आई गुणा में x इक्वल टू 0। हम लेमडा बराबर जो हमारे पास आइगन मान आया था 0, 3, 15, तो हम पहले लेमडा बराबर 0 पर आइगन सदिश ज्ञात करेंगे। तो हम ए माइनस लेमडा आई का मान ज्ञात करेंगे और इंटू एक्स का मान होता है x1, x2, x3 इक्वल टू 0,0,0। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करके ये 3 समीकरण बना लेंगे और इन 3 समीकरणों से x1, x2 और x3 के मान ज्ञात करेंगे। हमारे पास पहला है x1/1 बराबर x2/2 बराबर x3/2 इक्वल टू, यह हमने k1 के बराबर मानना है। उसके बाद हमने x1, x2 और x3 के मान निकाल लिए, 1k1, 2k1 और 2k1। यहाँ से x1 बराबर आ गया k1, 2k1 और 2k1, k1 कॉमन ले लिया तो 1, 2, 2। अब हम लेमडा बराबर 3 पर, जिस प्रकार लेमडा बराबर 0 पर हमने आइगन सदिश ज्ञात किया था, उसे हम लेमडा बराबर 3 पर आइगन सदिश ज्ञात करेंगे। तो हमने ए माइनस लेमडा आई का मान यहाँ से ज्ञात कर लिया, लेमडा बराबर 3। जहाँ लेमडा है वहाँ 3 रख देंगे। यहाँ पे लेमडा बराबर 3 रखेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त होगा 5 - 6 2 - 6 4 - 4 2 - 4 0 x1, x2 और x3 इक्वल टू 0,0,0। इनसे हमने ये 3 समीकरण बना ली और इनसे भी हमने x1, x2 और x3 का मान ज्ञात करना है, जहाँ हमने x2 बराबर k2 माना है। और इस समीकरण से हमने 2x1 बराबर, इससे बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4x2। इससे मान आ गया हमारा x1 का 2x2, x2 को हमने k2 के बराबर मान लिया, जिससे हमारे पास आ गए x1, x2 और x3 के मान आ गए इस प्रकार। और x2 बराबर हमने लिख लिया 2k2, k2 - 2k2 इक्वल टू k2 हो गया 2, 1 - 2। अब हम लेमडा बराबर 15 पर भी आइगन सदिश का मान ज्ञात करेंगे, तो हम सीधा ही लिख देंगे x3 बराबर 2k3 - 2k3 k3, यहाँ से k3 कॉमन ले लिया 2 - 2 और 1। ये हमारे पास आ गए आइगन सदिश।